नंबर चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0। हमें ये चेक करना है कि क्या 6 की पावर n 0 पे एंड होगी अगर n क्या हमारे पास नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई n की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ 6, 2 रखता हूँ 36, कि जो लास्ट डिजिट है क्या वो 0 आ सकता है। इस केस में हमें ये चेक करना है। देखो ठीक है, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट जो 0 कब होगा, अगर उसके फैक्टर 2 और 5 हो गए। ठीक है, किसी भी नंबर के फैक्टर अगर हमारे पास 2 और 5 है तो वो नंबर हमेशा 0 पे एंड होगा। फॉर एग्जांपल मान लो 10 है, 10 का लास्ट डिजिट क्या है 0, इसके फैक्टर क्या है 2 एंड 5। 100 लास्ट डिजिट क्या है 0, इसके फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसके फैक्टर में क्या है 2 और 5। लेकिन जैसे मैंने चेक किया 6 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे पास 2 और 3, 6 के फैक्टर क्या है 2 एंड 3, तो इसमें 5 नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी नंबर जिसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं है वो नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे हम, देखो यहां लिखते हैं लिखेंगे एनी नंबर will be and with 0 if its factor include 2 and 5। ठीक है, किसी भी नंबर के फैक्टर अगर 2 और 5 अगर उसके फैक्टर में शामिल है तो वही नंबर हमारा 0 पे एंड होगा। ठीक है, बट 6 हैव फैक्टर 2 एंड 3। ठीक है, 6 के फैक्टर क्या है 2 और 3 है, मतलब 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, चेक करो, एग्जांपल करके देख सकते हैं। मान लीजिए फॉर n इज इक्वल टू 1, 6 की पावर कितना आएगा 1। फॉर n इक्वल टू 2, 6 की पावर 2 36। ठीक है, हर बार लास्ट डिजिट क्या आएगा इसका 6 आएगा, कभी भी ये 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ, कोई भी नंबर 0 पे कब एंड होगा जब उसके फैक्टर में 2 और 5 होंगे। ठीक है, उसके फैक्टर में क्या होने चाहिए हमारे पास 2 और 5, लेकिन 6 के फैक्टर क्या है हमारे पास 2 और 3 है, तो 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, ओके।